हाँ, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, आपको भी, हेमंत को भी। तो डोंट गेट स्कैर्ड बाय द वॉलेटिलिटी, इट इज मोर एक्सटर्नल। लोकली देयर इज एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, और आज जो आरबीआई ने ओएमओ का ऑफर किया, आई थिंक बैंक शुड बी अप एंड अबाउट। तो ये वॉलेटिलिटी इज मोर टू डू विद एक्सपायरी, और ये जो वीकली एक्सपायरी है, मैं अभी भी बहुत बुलिश हूँ, और 11,700 पे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी निफ्टी की महीने की होगी। कल के मेरे ट्रेड से औरोबिंदो, एसबीआई और आरबीएल, और औरोबिंदो में मेरे ख्याल वो एक वो पोजिशनल वो हो गया, तो स्टैट स्टॉप लॉस हो गया है, बट आई एम वेरी बुलिश ऑन औरोबिंदो। आरबीएल और एसबीआई में दोनों में बने रहिए। बैंक्स में आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड वी शुड सी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑन द बैंक्स। अब आप कहें तो 3 कॉल है सर, 2 बाय 1 सेल है। जी, 2 बाय 1 सेल है, और कल का आरबीएल होल्ड करना है, एसबीआई होल्ड करना है। सर बताइए प्लीज आपकी आज की कॉल्स। तो आज का बाय है सर, टॉप बाय है मेरा अमर राजा बैटरी, 772 से 775 तक लीजिए, 757 का स्टॉप लॉस, 850 का टारगेट। सिंपल चीज है सर, एक्साइड और मदरसन और ऑल थिंग्स तो ओईएम्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, और मुझे लगता है अमर राजा और एक्साइड में तो न्यू हाईज है। एक्साइड मेरा टॉप पिक था हेमंत जी के लिए 140-145 लेवल से, वो 168 हो गया, तो आई एम वेरी बुलिश ऑन अमर राजा। दूसरा बाय होएगा अगेन, नाउ दिस इज अ फंडामेंटल बाय, यू कांट गो रॉन्ग ऑन एक्सिस बैंक, 442 टू 444 में लीजिए, 436 का स्टॉप लॉस, 475 का फर्स्ट टारगेट। एक्सिस बैंक विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी अलॉन्ग विद आईडीएफसी फर्स्ट, के जो वोडाफोन का नया अवतार आया है, वोडाफोन इज हियर इन अ न्यू अवतार, और वो बता रहा है कि वो 2 प्लेयर और 2.5 प्लेयर की बात नहीं, 3 प्लेयर पूरे हैं, और इनके जो प्रोविजनिंग थी सब राइट बैक होगी। सेल में है सर मनापुरम फाइनेंस, 160 से 60 से 61 में बेचिए, 63 का स्टॉप लॉस, 53 का टारगेट। ऑलराइट, तो देखिए तमाम स्टॉक्स हैं भसीन साहब के भरोसेमंद शेयर्स। आपने देखे यहां पर आपको 2 तेजी के, 1 मंदी करने का कॉल मन्नापुरम फाइनेंस सेल, और 2 बाय कॉल्स आपको भसीन साहब ने दी। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं। हेक्सावेयर की तो बात हुई, लेकिन बताइए यतिन, अब कहां पर सबसे ज्यादा गर्मी है? देखिए 2 शेयर जहां बहुत गर्मी है हेमंत, सबसे पहला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। मार्केट लगभग डे लो के आसपास है, लेकिन डॉक्टर रेड्डी जो है डे हाई के आसपास है। डीलिंग रूम्स हमको ये बता रहे हैं कि यहां बीटीएसटी की रणनीति हमको बनानी चाहिए, और अगर आप आज के वॉल्यूम देखें डॉक्टर रेड्डी में, तो लगभग 6 गुना ज्यादा वॉल्यूम निफ्टी कंपनी में एक महीने के एवरेज से, तो बहुत ही जबरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन हमको देखने को मिल रहा है, और ओपन इंटरेस्ट लगभग 15% ऊपर आज के दिन पे हुआ है, तो बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन। और माना ये जा रहा है हेमंत कि काफी सारी इवेंट्स जो है आगे चलते हुए अगले 15 दिन में 10 दिन में हमको देखने मिलेगी, चाहे वो काफी सारे सेटलमेंट केसेस हो, नए ड्रग लॉन्च हो, तो डॉक्टर रेड्डी पे ध्यान होना चाहिए। 4,800 के ऊपर जो है स्टॉक हो चुका है, और पिछले 15 मिनट में यहां हमको बहुत अच्छी बाइंग देखने मिली है, 30 से 40 रुपए का मूवमेंट यहां आ चुका है। और आखिर जो वायदे बाजार का स्टॉक है आज का, मैं एक डॉक्टर रेड्डी के बारे में एक बयान दर्शकों को सुनवाना चाहता हूं, और मुझे याद है कल भी हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर रेड्डी के मैनेजमेंट से भी देखिए बात हुई है आज, और डॉक्टर रेड्डी के मैनेजमेंट क्या कहते हैं वो सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, और एक सबसे अच्छी बात उन्होंने कही वो ये कि इंटरनली उन्होंने 25% आरओसी का अपना इंटरनल टारगेट रखा हुआ है। ये बयान सुनवाइए, उसके बाद फिर आपके पास मैं लौट कर आता हूं। एक बार देखिए, दर्शकों को बता देते हैं कि डॉक्टर रेड्डी के मैनेजमेंट दरअसल किस तरह की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। We'll continue the process of inorganic growth in India. So the growth will be both organic and inorganic. Organic in these markets, it's a little uncertain situation today to put any number on the table. Internally, we are looking at all our businesses to improve their cost structure, improve their margins, improve market share overall, with the guiding principle that 25% ROCE should be achieved. बहुत सही कहा आपने। यतिन बताइए दूसरा शेयर। तो हेमंत, जैसे कि ये जो श्राद्ध काल निकल जाता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, और इन जनरल हमने एक देखा है कि इकोनॉमी में थोड़ी बहुत खरीदारी, बाइंग का मूड हो जाता है लोगों का फेस्टिव सीजन के आसपास, और सीमेंट शेयर जो है आज के सत्र में फोकस में है। अगर आप एसीसी की बात करें तो यहाँ काफी सारे जो घरेलू निवेशक हैं वो खरीदारी कर रहे हैं, और अगर आप आज का ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देखें तो लगभग 6% का यहाँ इजाफा हुआ है। तो एक बाय रिकमेंडेशन पोजिशनल तरीके से एसीसी पे डॉक्टर रेड्डी के अलावा।
ओके, एसीसी और डॉक्टर रेड्डीज ये दो पाई कॉल हैं फ्रंट लाइन स्पेस में। डॉक्टर रेड्डीज के बारे में आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरे स्क्रीन पे चार्ट 1992 से इसके चार्ट अवेलेबल हैं। ये आज का वॉल्यूम, डॉक्टर रेड्डीज का जो वॉल्यूम है, ये इसका ऑल टाइम हाई इंट्राडे वॉल्यूम है एट अ प्राइस ऑफ 4800 आपकी स्क्रीन पर। यथिन, मिड कैप में कुछ खास? तो वीरेंद्र, हाइकल वो शेयर है जो आज एचएनआई डेस्क पे काफी उसमें खरीदारी हमको देखने को मिल रही है। शेयर ने लगभग 5% का मूव दिया है पिछले 10-15 मिनट में ही। काफी सारी बीटीएसटी और काफी सारी बाइंग इस पे दिख रही है। और हाइकल ऐसा वो केमिकल शेयर है जो आशीष अक्सर अपने जैकपॉट पोर्टफोलियो में और अपने फंडामेंटल केवाईसी प्रोग्राम में लेते रहता है। तो आशीष का भी इस पे बहुत अच्छा रुझान है और हाइकल में खरीदारी करनी चाहिए, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। शॉर्ट टर्म में 10 से 15% की तेजी दिख सकती है, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और आज के अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो लगभग 5 गुना ज्यादा है एक हफ्ते के एवरेज से। तो अच्छे प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन हमको देखने मिल रहे हैं हाइकल के शेयर में। 11% ऊपर एक और 52 वीक हाई वाला शेयर। कई बार ये तो देखिए स्टॉक 2020 में आया। बहुत ही शानदार कंपनी है, फार्मा एपीआई से जुड़ी हुई कंपनी है। कई बार देखिए आशीष ने इसको जैकपॉट का दर्जा दिया। अब आशीष महेश्वरी साहब से पूछते हैं, ये केमिकल शेयरों में पैसा बना है। लॉकडाउन में अगर किसी एक सेक्टर ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है महेश्वरी साहब, तो वो केमिकल सेक्टर ने, एपीआई वाले सेक्टर ने दिखाया। ये बताइए आपके फेवरेट्स कौन से हैं, और हाइकल पर अगर आप बुलिश हैं तो वो भी बताइए प्लीज। बिल्कुल, इनफैक्ट केमिकल और जहां तक स्पेशलिटी केमिकल के जो स्टॉक्स हैं उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और मेरा मानना है ये सिर्फ एक क्वार्टर का परफॉर्मेंस नहीं है, ये आगे 2-3 क्वार्टर तक बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड के साथ में एक्सपोर्ट मार्केट भी इन लोगों के लिए काफी खुला हुआ है। दूसरी बात ये जो चाइना से काफी इंपोर्ट होता था, जो इनका बेसिक रॉ मटेरियल, वो भी शॉर्ट सप्लाई में है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो कंपनीज हैं वो डोमेस्टिक ही सोर्स कर रही हैं। तो मेरा मानना रहेगा यहाँ पे अतुल लिमिटेड एक अच्छा स्टॉक है जो मुझे पसंद है। हाइकल भी अच्छा लगता है। और इसके अलावा एपीआई जो आपने बात किया, तो वहां पर एक लॉरस लैबोरेटरीज है, वो उस स्टॉक को बिल्कुल देखना चाहिए। कंपनी ने काफी बड़ा एक्सपेंशन रिसेंटली किया है और लास्ट क्वार्टर के दिन नतीजे देखें तो 15 करोड़ से उनका मुनाफा जो जून 2019 में था उससे बढ़ के 171 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में दिया है। और ऐसे ही क्वार्टर ये वाला क्वार्टर जाने वाला है, तो बिल्कुल इस स्टॉक पे नजर रखने की जरूरत है। ठीक बात है, ध्यान रखिए ये सेक्टर और चलेगा अब, और वीरू ये इसलिए चलेगा क्योंकि केमकॉन स्पेशलिटी ये एक और आईपीओ है जो सोमवार को आएगा। आईपीओ से आगे पीछे अगर आप गौर से देखें, हैप्पीएस्ट के आसपास क्या हुआ था, शेयरों में तेजी देखने को मिली थी आईटी में। तो अब आपको नजर होनी चाहिए अब से लेकर सोमवार तक, और उसके बाद स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर। मैं इसलिए देखिए इसका जिक्र अभी से ही कर रहा हूं क्योंकि फिर अगले हफ्ते और सोमवार को सब लोग बात करेंगे। तो ये एक मूव है जो आपको देखने को मिलेगा स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में, तो इसके ऊपर नजर होनी चाहिए आपकी। केमकॉन एक और कंपनी है जिसके ऊपर हम आपको सोमवार को राय देंगे क्या करना चाहिए। 21 तारीख को ये खुलेगा, 23 सितंबर को ये बंद होगा। तो सितंबर का महीना जो है ना, प्राइमरी मार्केट में सबसे ज्यादा एक्शन वाला महीना है, और आप प्राइमरी मार्केट में बहुत पैसा बनाएंगे और उसके चलते दूसरे शेयरों में भी आपका खूब अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।